जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। दोस्तों, कल कल के वीडियो में हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के आगे पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से। आज यहाँ से हम क्लास को शुरू करेंगे। 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से लगभग आपका हर एग्जाम में आपका 1-2 प्रश्न जरूर ही मिलता है देखने को। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ में प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ से हुई थी। मेरठ। थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर छावनी में किए थे। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं पे इन्होंने क्या किए थे? विद्रोह किए थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। 1857 के जो क्रांति हुआ था उसका जो प्रतीक था वो कमल और रोटी। कहीं कहीं कमल और चपाती भी देता है, तो रोटी की जगह चपाती भी देता है। चपाती या रोटी, दोनों में से कोई दे सकता है। दोनों में से कोई दे सकता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 के विद्रोह को कौन जन्म दिया था? तो अंग्रेजों के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीति के प्रभाव 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय 1857 की क्रांति में पामस्टन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किला की ओर पहुंचना। यानी सबसे पहली घटना थी क्या? सैनिक जो थे वो दिल्ली के लाल किला की ओर पहुंच गए। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थी? तो कहाँ से थे? अवध से थे। 1857 की क्रांति में जो भाग लेने वाले सबसे अधिक जो सैनिक थे वो कहाँ से थे? तो वो अवध से थे। अवध से अवध से थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 के विद्रोह क्या हुआ? असफल रहा। क्या चीज़ की कमी के कारण? केंद्रीय संगठन की कमी होने की वजह से क्या हुआ? ये आंदोलन 1857 की क्रांति जो था ये असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन किया था? तो बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने। कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में क्या किया था? उनको हराया था, यानी पराजित किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनी रामदत्त। असम से 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो मनी रामदत्त था। दीवान मनी रामदत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेज 50,000 रुपये का इनाम रखे थे। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने
किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे कौन? तो नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने जो अपना सेनापति बनाया था, किसको बनाया था? तात्या टोपे को, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था? तात्या टोपे का। और नाना साहब का जो नाम था धोंधू पंत। नाना साहब का नाम क्या था? धोंधू पंत। धोंधू पंत नाना साहब का नाम था। तो ये प्रश्न पूछ देता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंधू पंत। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किए थे। कौन? तो बहादुर शाह। अब हम देखते हैं 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसमें प्रमुख नेता कहाँ कहाँ से नेतृत्व किए थे और उसको दबाने का काम कौन किया था, उसको देखते हैं। जैसे दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां सैन्य नेतृत्व किया था। ये विद्रोह कब हुआ था? तो 11 मई 1857 का यह विद्रोह हुआ था। और इसके जो दमनकर्ता थे, दबाने का काम किए थे निकोलसन और हडसन। तो दिल्ली से नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां सैन्य नेतृत्व किए थे। और 11 मई 1857 की तिथि था और इसको दबाने का काम किया था निकोलसन और हडसन। लखनऊ से कौन नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल का ही पुत्र था बिरजिस कादिर। ये लखनऊ से नेतृत्व किए थे। कब किए थे? तो 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को नेतृत्व किए थे और इसको दबाया था कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल इसको क्या किया था? दबा दिया था। कॉलिन कैंपबेल इसको दबाने का काम किया था। झांसी यानी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे मिलकर के नेतृत्व किए थे 1857 का। कब किए थे? तो 4 जून 1857 को। और इसको दबाने का काम कौन किया था? जनरल ह्यूरोज ने किया था। जनरल ह्यूरोज। कानपुर से नाना साहब नेतृत्व किए थे और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किए थे। कब हुआ था? तो 5 जून 1857 को। और इसको दबाया था कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल भी इसी को दबाया था। किसको? लखनऊ को और कानपुर को एक ही अंग्रेज जो था वो दबाया था। कौन? कैंपबेल दबाया था। इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व किए थे 6 जून 1857 को और कर्नल नील ने इसको दबा दिया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व किए थे जून 1857 को और कर्नल नील ने इसको दबा दिया था। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह नेतृत्व किए थे 12 जून 1857 को और विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने इसको दबा दिया था। बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व किए थे जून 1857 को और विंसेंट आयर ने इसको दबा दिया था। फतेहपुर से अजीमुल्लाह खां। फतेहपुर से कौन नेतृत्व किया था? अजीमुल्लाह खां 1857 ईस्वी में और जनरल रेनॉल्ड इसको दबा दिया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया। तो विद्रोह का अखिल भारतीय नेता किसको माना गया? तो बहादुर शाह जफर को विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल करके? तो 1858 में अधिनियम पारित किया गया था। उसी समय से इसका शासन जो था वो किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया जाए। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का वायसराय बनाया गया था? प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को क्या किया था? भारत का वायसराय बनाया गया था।
1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में जितने सारे शिक्षित वर्ग थे और जो जमींदार लोग थे वो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, यानी उनसे तटस्थ रहे, यानी अलग रहे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह को कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व कौन किया था? तो कुंवर सिंह किए थे, कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के मरने के बाद अमर सिंह, इनके भाई का नाम था अमर सिंह, अमर सिंह फिर नेतृत्व किए थे। थोड़ा खांसी सर्दी पकड़ लिया है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता किया था। ये बहुत पीछे उस समय जो भी हमारे भारत के जो लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में, पीछे से छुरा घोंपने का काम किया था ग्वालियर के सिंधिया सब। ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। दोस्तों ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से देखिएगा। ये NCERT महेश कुमार बरनवाल का है, NCERT का है, NCERT सार संग्रह महेश कुमार बरनवाल का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितनी भी NCERT का जो भी बेस्ट पॉइंट दिया हुआ है सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बेनिफिट। अब देखते हैं 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकें हैं, उसको देखते हैं। 1857 की क्रांति पर जो पुस्तकें हैं उनको देखते हैं कि पुस्तक और ये लेखक। 1857 की क्रांति में बहुत सारे लेखक हैं जो क्या किए थे? अपनी अपनी पुस्तक को लिखे थे। जैसे ग्रेट रिवेलियन पुस्तक अशोक मेहता, ग्रेट रिवेलियन पुस्तक कौन लिखा था? अशोक मेहता लिखे थे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट विनायक दामोदर सावरकर लिखे थे, इन्हीं को कहा जाता है BD सावरकर, BD सावरकर। फर्स्ट वार और इंडिपेंडेंस कौन लिखा था? BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एसेंशन लिखे थे, 1857 कौन लिखा था? एसेंशन, 1857 कौन लिखा था? एसेंशन। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन थे? RC मजूमदार। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन लिखे थे? RC मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी TR होम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी कौन लिखा था? TR होम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी कौन लिखा था? TR होम्स लिखे थे, TR होम्स। रिवेलियन 1857 कौन लिखे थे? PC जोशी, रिवेलियन 1857 कौन लिखे थे? PC जोशी, PC जोशी, रिवेलियन 1857 PC जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान लिखे थे, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट कौन लिखे थे? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान लिखे थे कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था कौन? BD सावरकर ही बोले थे। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोले थे। 1857 ईस्वी को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटरम W टेलर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा कौन दिए थे? तो सर जेम्स आउटरम W टेलर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? था RC मजूमदार का। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? RC मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो SN सेन थे, SN सेन सरकारी इतिहासकार थे। अब देखते हैं 1857 की क्रांति में
के विद्रोह पर आधारित मत, बहुत सारे विद्वान ने अपना अपना मत दिया था, उसको देखते हैं। जैसे इतिहासकार है एस.एन. सेन, ये अपना मत दिए थे, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये कौन बोले थे? एस.एन. सेन। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये कौन बोले थे? एस.एन. सेन। अशोक मेहता, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ये कौन बोले थे? अशोक मेहता। अशोक मेहता बोले थे, अपना मत दिए थे कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीडी सावरकर का मत था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर बोले थे कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार बोले थे कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन बोले थे? आर.सी. मजूमदार बोले थे कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आर.सी. मजूमदार बोले थे। सर जॉन लॉरेंस बोले थे कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस बोले थे क्या? कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कौन बोला था? सर जॉन लॉरेंस। बेंजामिन डिज़रायली बोला था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये कौन बोला था? बेंजामिन डिज़रायली। पी रॉबर्टसन बोला था 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। पी रॉबर्टसन बोला था कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स बोला था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम बोले थे क्या चीज़? कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। कौन बोला था? डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम। रीज बोला था कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। कौन बोला था? रीज। कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये कौन बोला था? ये रीज बोला था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली एक पुरुष थी। ये कौन बोला था? ह्यूरोज ने बोला था। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को, कि वह भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। ये कौन बोला था? ह्यूरोज बोला था। ह्यूरोज जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने ही बोला था कि ये एक अकेली मर्द है। किसमें? भारतीय विद्रोह में। नेक्स्ट टॉपिक है किसानों एवं जनजाति विद्रोह। किसान एवं जनजाति विद्रोह अगला टॉपिक है। किसान एवं जनजाति विद्रोह किसको पढ़ते हैं? किसान एवं जनजाति विद्रोह से 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल का कौन सा विद्रोह हुआ था? बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। 1857 के विद्रोह में बंगाल में 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो हुआ था नील विद्रोह। कब हुआ था? तो 1859 से 1860 ईस्वी के समय में हुआ था नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। आदिवासी नेता को जगत पिता के यानी धरती आबा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह के किस नाम से जाना जाता है? हुल विद्रोह के नाम से संथाल विद्रोह को ही जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में है? तो आनंद मठ में है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में है? तो आनंद मठ में है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 1821 के मध्य में हुआ था हो विद्रोह। 1820 से 1821 के मध्य में हुआ था कौन सा विद्रोह? हो विद्रोह। अगला प्रश्न है संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था?
तो कौन था? सुरेंद्र शाही। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोही का नेता कौन था? ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता कौन था संबलपुर में? तो सुरेंद्र शाही था। सुरेंद्र शाही था उस समय वहाँ का नेता था। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना कौन किए थे? रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी में हुआ था। किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह कूका। इनका पूरा नाम था गुरु राम सिंह कूका, जो कूका आंदोलन को संगठित किए थे। कब किया था? 1840 से 1872 में। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। नील कृषकों की दुर्दशा पर उचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर उचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है नील दर्पण के लेखक। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य केंद्र मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सोरपुर के गारो पहाड़ी के साथ तक हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कब कहाँ हुआ था? सोरपुर के गारो पहाड़ी तक हुआ था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी। मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। 1820 में। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तब बुद्ध भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में किसने किया था? बुद्ध भगत ने किया था। बुद्ध भगत थे ये, बुद्ध भगत। मानव बलि प्रथा मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने किया था। तब मानव बलि प्रथा का विरोध कौन किया था? तब खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा का विरोध किया था। 1855-56 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तब मेजर बारो को हराया था। 1855-56 में अंग्रेजों ने संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को हरा दिया था। मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? था वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? सन्यासी विद्रोह को दमन कर दिया था। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो है उसका समय दिया हुआ है, उसके नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। प्रमुख जनजातीय विद्रोह का प्रश्न है। चुगार जनजातीय विद्रोह। चुगार जनजातीय विद्रोह जगन्नाथ ये चुगार जनजातीय विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? राजा जगन्नाथ है। राजा जगन्नाथ है चुगार जनजातीय विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। राजा जगन्नाथ। कब हुआ था? 1868 में हुआ था। प्रभावी क्षेत्र था नानभूम व बीरभूम, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हो विद्रोह राजा पराहत। हो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? राजा पराहत। कब हुआ था? 1820, 1822, 1832 ईस्वी। सिंहभूम व छोटा नागपुर में हुआ था। सिंहभूम व छोटा नागपुर। भील विद्रोह सेवाराम त्रयंबकम था। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन था? सेवाराम त्रयंबक 1818 से 1848 में हुआ था। और खानदेश प्रभावित क्षेत्र था। खांसी राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमणिक थे। राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमणिक थे। राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमणिक थे। कब हुआ था? 1829 से 1832 में। खांसी पहाड़ी असम मेघालय में हुआ था। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में? बुद्ध भगत एवं गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था 1831-32 में। छोटा नागपुर में हुआ था। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह
अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। 1879 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? चक्र बिश्नोई। खोंड विद्रोह किसके नेतृत्व में? चक्र बिश्नोई। कब? 1846, 48 और 1855 ईस्वी में हुआ था। खोंडमल उड़ीसा में पड़ता है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? खोंडमल। कहाँ पे पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है खोंडमल। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता सिद्धू व कान्हू थे। पूरा हम इसमें चार थे, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव। 1855-56 में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे। 1899 से 1900 कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। भील विद्रोह दौलत सिंह नेतृत्व करता थे। 1914 में से 15 ईस्वी में इसका ये हुआ था। और बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में है। पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे, पाबना विद्रोह के नेता। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है वेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया था? तो केरल में किया गया था। केरल में किया गया। वेलुथम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गरकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। गरकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। गरकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बप्पा। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बप्पा किए थे। गरकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार तट पर। मोपला विद्रोह केरल में मालाबार तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में मालाबार तट पर हुआ था। केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। गोविंदगिरी मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों ने सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन प्रारंभ किया था। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगर एवं आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों ने सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 1835 में हुआ था। किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो कूका आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा? भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। भगत जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था? एकेश्वरवाद पर बल दिया था। एकेश्वरवाद पर। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जितने सारे जो आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलन को दिया गया है। जैसे कोल विद्रोह 1831 में, नेतृत्व बुद्धा भगत। संथाल विद्रोह इतना 55-56 में, नेतृत्व सिद्धू का नेतृत्व। ये सारे विद्रोह इसमें दिया हुआ। गोगिनेनी रंगा बाइकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। कौन? गोगिनेनी बाइकुलु माने जाते हैं। किसान आंदोलन एक दृष्टि में है, विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में, उसको देखते हैं।
एक दृष्टि में विभिन्न किसान आंदोलन है, बहुत सारा है ये, हम इसको देख लेते हैं। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 1836-1854 में हुआ था। मालाबार प्रभावित क्षेत्र में हुआ था, जिसके नेतृत्व के एन हाजी थे इसके नेतृत्वकर्ता। अंग्रेजों द्वारा नई राज्य व्यवस्था लागू करना, ये हुआ था मोपला विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्रभावित क्षेत्र? बंगाल था। इसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे नील विद्रोह के नेता। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाता था। पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बंगाल है। पावना विद्रोह 1873-76 है। इसके नेतृत्वकर्ता है ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय इसके नेतृत्वकर्ता है। अधिक लगान तथा 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र की बेदखली करना था। दक्कन विद्रोह 1874-75 में हुआ था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले में बाबा साहेब देशमुख थे। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्रों के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर अत्यधिक वृद्धि हुई थी। चंपारण 1917 में हुआ था। चंपारण रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी में है। महात्मा गांधी इसके नेतृत्वकर्ता थे और तीनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। तीनकठिया प्रणाली के विरोध में। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेरा गुजरात में पड़ता है। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। खेरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्वकर्ता थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना था, इसी की वजह से खेरा आंदोलन हुआ था। खेरा आंदोलन। अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद प्रभावित क्षेत्र था। नेता थे झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र थे। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम द्वारा अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी हुआ था। एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 से 1922। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर ये लोग थे, क्या थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इसके जो नेता थे मदारी पासी थे। लगान में वृद्धि की वजह से लगा था। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921 में कहाँ पे? मालाबार तट पर हुआ था, केरल में। अली मुदलियार नेता थे और अधिक लगान व बेदखली के कारण ये हुआ था। कौन सा आंदोलन? मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह सूरत का बारदोली तालुक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेता थे और लगान में बढ़ोतरी के कारण ही बारदोली सत्याग्रह हुआ। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 1940। ये नेता थे इसके जो क्या थे नेतृत्वकर्ता? जलंधर, अमृत, होशियारपुर, लैलपुर और शेखपुर थे। इसके नेता थे सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व पुनर्निर्धारण नहर कर में वृद्धि के वजह से हुआ था। तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना ये प्रभावित क्षेत्र था। और इसके नेता थे कंपा राम सिंह, भवन सिंह, कंपाराम सिंह, भवन सिंह। बटाईदारों के निर्णय लिया गया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर एक तिहाई उपज देंगे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व बाबा विनोबा भावे ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इस टॉपिक को देखते हैं अब। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। व्यक्तिगत प्रयासों के सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स की थी।
1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद पर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। बनारसी में प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन। बनारसी में प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन किए थे। जोनाथन डंकन। नेक्स्ट प्रश्न है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? 1 लाख रुपए। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से क्या है? आंग्ल प्राचार्य विवाद हुआ है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। भारत में आधुनिक शिक्षा किस वायसराय के समय में शासनकाल में आरंभ की गई? विलियम बेंटिंक के समय में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र 1854। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड क्या है? घोषणा पत्र। वुड घोषणा पत्र को कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 1857। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 1857। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ है। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसी भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता को। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डी.के. कर्वे के द्वारा हुई थी। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डी.के. कर्वे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग
द्वितीय के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी? जेम्स और टॉमसन के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन के द्वारा। देखते हैं महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग। महत्वपूर्ण आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। लॉर्ड डलहौजी वायसराय था। हंटर आयोग 1882 में आया था। लॉर्ड रिपन उस समय वायसराय था। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन था रैले आयोग में। सैडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इंच कैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग था। हारकोर्ट समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन था। सिंडले आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में इरविन था, लॉर्ड इरविन था। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल था। राधा कृष्ण आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन था। 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे शिक्षा से संबंधित है? 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है। तो ये हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच।